सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग साधारणतः पुण्य शुक्रवार के दिन में क्रूस पर से ईसा मसीह के अंतिम 7 वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। ईसा मसीह के जो क्रूस पर लटकते हुए अंतिम 7 वचन, साधारणतः पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग सब मनन चिंतन करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आपको मालूम है पवित्र बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का अंतिम वचन क्या है? क्या ये क्रूस पर लटक कर करके जो बोलने वाला 7 वचन वो लास्ट वाणी है? नहीं। इसके बाद ईसा मसीह पुनर्जीवित हुआ, शिष्यों के साथ 40 दिनों तक रहा, उन्हें सिखाया, उनसे बातें की। इसका मतलब कई बातचीत बाइबल के अंदर ही हमें मिलेगा। योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में पेतरुस से बातें करते हुए इसके बाद उनका स्वर्गारोहण होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाते हुए अपने मेमनों को चराने का, भेड़ों को चराने का जो अधिकार देने वाला 3 बातें हम लोग वहां पर भी देखते हैं। लेकिन वो भी पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आखिरी शब्द नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी शब्द क्या है? ये हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 20 में जो बाइबल का आखिरी वचन में आकर के हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का अंतिम शब्द, अंतिम वचन। आज उस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। उस वचन को प्रभु यीशु मसीह उस अध्याय 22 में 3 बार बोला है। 3 बार बोला है। किसी भी बात को 3 बार बोलने का एक और मतलब होता है 100% वो बात होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। कौन सा वचन ईसा मसीह ने सबसे लास्ट में कहा? रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20 में लिखा है, इन बातों का साक्ष्य देने वाला ईसा मसीह योहन को दर्शन दे रहे हैं, योहन से बातें कर रहे हैं। वो सब हमें मालूम है ईसा मसीह। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय जो 2 से हम लोग 7 कलीसियाओं के लिए जो पत्र लिख रहा है, योहन से लिखवाया, ईसा मसीह स्वयं बता करके दिया। ईसा मसीह के शब्दों को पत्र के रूप में लिखा। और जो भी घटना हो रहा था, लास्ट में आकर के जो दर्शन योहन को मिला, लास्ट में ईसा मसीह उनसे क्या कहा है? वो बात ये है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। मैं अवश्य शीघ्र ही वापस आऊंगा। इसके बाद हम लोग उस वचन को मैंने बोला 3 बार बोला है। कहां कहां बोला है उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 22 का वाक्य 7 में देख लीजिए। 7 में वहां पर लिखा है, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों का ध्यान रखता है। सबसे पहले यहां पर कहा मैं शीघ्र ही आऊंगा, वाक्य 7 में।
इसके बाद वाक्य 12 में देखते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। इसका मतलब अपने कर्मों का प्रतिफल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह शीघ्र जल्दी वापस आने वाला है करके। इसके बाद वाक्य 20 में भी प्रभु ने कहा, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने के विषय में प्रभु वादा करते हैं, आई एम कमिंग सून, मैं जल्दी आ रहा हूं, ये बताया। यीशु मसीह ने क्यों ये बताया, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना जरूरी है। यीशु मसीह ने संसार में रहते वक्त भी हमें मालूम है, कई बार इस संसार के अंत के विषय में, प्रभु यीशु मसीह का वापस आने के विषय में ये सब सिखाया था। अंत कैसे होने वाला है, वो कब होगा, वो ना पुत्र को भी मालूम है, ये सब सिखाया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 1 से अध्याय 25 से दोनों अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, इन दोनों अध्याय को मत्ती के सुसमाचार में हमें मालूम है 5 प्रवचन होता है, सरमन्स होता है, 5 सरमन्स होता है। सबसे पहले पहाड़ी जो संदेश है, इस प्रकार 5 सरमन्स हमें मत्ती के सुसमाचार में मिलेगा। वो 5वां सरमन यही है, किसके विषय में, जो ये अंतिम समय के विषय में, लोगों को पुरस्कार देने के विषय में, और यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पर किस प्रकार संसार लुप्त होना है, इसके विषय में जो सरमन दिया वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और 25, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड चैप्टर 25। वहां पर इस संसार के अंत के विषय में और पुरस्कार देने के विषय में ये सब सिखा रहा है। इसका मतलब सेकंड कमिंग का यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रकार सिखाया, और भी कई रूप से सिखाया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने इन अध्यायों को अगर हम पढ़ेंगे, चोर के माफी खाने के विषय में, क्योंकि उस समय कब है किसी को मालूम नहीं, कई दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने उन घटनाओं को सिखाया। तो हम लोगों को यीशु मसीह स्वयं इसके विषय में सिखाते हैं कि वह आने वाला है। सेकंड, यदि हम लोग देखें, यीशु मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 5, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 28 एवं 29 में धर्मी और विधर्मी का पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए और विधर्मी आनंद आग में दंड भुगतने के लिए वो कब्र से जी उठने के विषय में वहां पर सिखाया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1038 के अंदर 1038 के अंदर भी इसके विषय में लिखा हुआ है। जस्ट एंड अनजस्ट का, धर्मी और अधर्मी का पुनरुत्थान के विषय में वहां पर लिखा। साथ ही साथ संत पौलुस भी सिखाते हैं। संत पौलुस भी कई बार सिखाया। एक तो प्रेरित चरित्र के अंदर ही उनका भाषण के अंदर, प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 24 वर्स 15 के अंदर भी धर्मी और अधर्मी का पुनरुत्थान के विषय में संत पौलुस सिखाया। और थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ईसा मसीह के पुनरागमन के, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के विषय में संत पौलुस ने स्वयं सिखाया किस प्रकार वो आएगा ये। और साथ ही साथ हमारा पहला संत पापा पेत्रुस, उन्होंने जो कलीसिया को जो पत्र लिखा, उस पत्र में सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 to 13 यदि हम पढ़ेंगे, पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 से 13 तक, उस दिन
चोर के माफिक आएगा, यह सिखाता है। प्रभु का दिन चोर के समान हमारे जीवन में ऐसा आ पटेगा। इसलिए सतर्क रहने के विषय में, तैयारी में रहने के विषय में हमें सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 673 से लेकर के 77 तक, कैटेकिज्म 663 से लेकर के 73 से लेकर के 673 से लेकर के 77 तक इस सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के विषय में वर्णन किया है। उसको परोसिया शब्द इस्तेमाल करता है, उस सेकंड कमिंग ऑफ जीसस उसको वर्णन किया। और कैटेकिज्म 1042 में 1042 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अंतिम न्याय के विषय में। वहां पर लिखा है धर्मी अधर्मी का न्याय होगा, धर्मी को जो आनंद जीवन मिलने का और अधर्मी को आनंद आग में डालने का, इस प्रकार के विषय में कलीसिया भी सिखाते हैं। आज पुण्य शनिवार के दिन हम लोगों के सामने मैंने इसलिए लेकर के आया है, ईसा मसीह मर गया, दफनाया गया और हमारे बीच में जी उठ करके आज भी वो प्रभु जीवित प्रभु है। हमें स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का निर्णय करना है। कल हम लोग ईस्टर पर्व को मनाएंगे, प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे। सबसे बड़ा पर्व है, कलीसिया का सबसे बड़ा पर्व। और हर इतवार को हम लोग एक मिनी ईस्टर को मनाता है, हर इतवार। इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है। उस मसीह, जीवित मसीह का विषय में हम कल फिर से मनन चिंतन करेंगे। उस मसीह को, उस प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करते हुए एक पवित्र जीवन जीना। हम लोग इन दिनों में पाप स्वीकार किया, पाप के विषय में काफी मनन चिंतन किया, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा उन पापों को दूर किया। हम आज स्वर्ग के योग्य जीवन जी रहा है। अब से हमें एक निर्णय करना है, इस जीवन में प्रभु के साथ रह करके जो आनंद खुशी है अन्य चीजों में नहीं मिलेगा। अड़िया दारों में, वासना का पाप, व्यभिचार में ये सुख नहीं मिलता है। प्रभु के साथ रहकर इस संसार में ही हम आनंद बनाएंगे, स्वर्ग का अनुभव में जीवन जिएंगे। प्रभु के साथ जीवन जीने का निर्णय करें। यह निर्णय आज कर करके कल हम ईस्टर का पर्व मनाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सारे आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में मर करके दफनाया गया, हमारे पाप अपराधों को दफना दिया है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित कर स्वर्ग का अनुभव में बैठना है, जीना है। मृत्यु के बाद नहीं, इस संसार में रहते वक्त हमें स्वर्ग का अनुभव में जीना है। इस संसार में रहते वक्त जो स्वर्गीय आनंद जिसको नहीं मिल रहा है, वो मृत्यु के बाद उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे प्रार्थना, भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, भाईचारा का जीवन, दूसरों को क्षमा करना, सहन करना, प्रेम करना, ऐसे एक जीवन जी करके उस स्वर्ग राज्य का अनुभव को पाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।